आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एज अ फ्रीलांसर यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो प्रोफेशनल रीटचिंग से रिलेटेड। आपने इमेजिन करना है कि आप एक फ्रीलांसर हो जो प्रोफेशनल रीटचिंग की सर्विस को प्रोवाइड आउट करते हो। आपको एक यंग वुमेन का यहाँ पर पोर्ट्रेट प्रोवाइड आउट किया गया है जिसको आपने फोटोशॉप के अंदर उसकी जितनी भी स्किन इम्परफेक्शंस हैं उनको डिसेबल करना है, पिंपल्स, स्कार्स और जितने भी उसके चीक्स वगैरह हैं उसको क्लियर आउट करने के बाद उसको एक अच्छा लुक प्रोवाइड आउट करना है। एक फ्लॉलेस अपीयरेंस होनी चाहिए ताकि आपके क्लाइंट की जो पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर है उसमें एक अच्छा डिफरेंस दिखे। कलर्स आपने ब्लेंड करने हैं, वाइब्रेंसी लेकर आनी है, इसके साथ साथ आपने हाई क्वालिटी पॉलिश इमेज को यहाँ पे कंटेन करना है। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आप स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज कर सकते हैं, क्लोन टूल का या क्लोन स्टैम्प का यूज कर सकते हैं। पिंपल स्कार्स रिमूव करने आपने स्किन टेक्सचर से एडजस्टमेंट करनी है, ब्राइटनेस, कलर्स, इसके साथ साथ इमेज की क्वालिटी, शार्पन और साथ में आपने जितनी भी यहाँ पर एडजस्टमेंट है उसको कंप्लीट आउट करने के बाद अपने पोर्ट्रेट को एनहांस करना है। पोर्ट्रेट ऑलरेडी आपको देकर रखा है आपके एक्सरसाइज फाइल के अंदर जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फाइल में जाकर ओपन कर इसे फोटोशॉप में ओपन अप कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप अगेन फोटोपिया का यूज करेंगे एंड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस सारे एक्सरसाइज में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से पिक्चर्स ओपन अप करते हैं, तो अब तक आपको ये ओपन अप करनी आ गई होंगी। पिक्चर ओपन अप होने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेयर पैनल को ओपन अप करेंगे। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर दिख रही है, सबसे पहले अगर ये लॉक है तो आपने क्लिक कर इसको अनलॉक करना है, अदरवाइज यहाँ पर लॉक बना है आप इसको क्लिक कर भी अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट लेयर वाले बटन पे क्लिक कर इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। मैं 1 के नाम से बना रही हूँ, आप अपनी मर्जी से किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसके बाद ये जो लेयर 0 के साथ आपको आई बटन दिख रहा है, मेक श्योर कीजिए इसे इस तरीके से क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद लॉक कर दीजिए ताकि आप सिर्फ और सिर्फ जिस लेयर पे काम कर रहे हैं आप सिर्फ उसी लेयर पे काम करें। चाहिए करना किस तरीके से, अभी दोनों लेयर्स ओपन अप है ना, सबसे पहले इस लेयर पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें, लॉक करें एंड यहाँ से इसको क्लोज कर दें ताकि हम सिर्फ लेयर 1 के ऊपर काम करें। ये इसलिए ताकि इन केस अगर हमारे पास लेयर डिस्टर्बेंस भी हो जाए तो हमें पता हो कि हमारा प्रीवियस वर्क खराब नहीं हुआ या हमारा ओरिजिनल इमेज खराब यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को सबसे पहले करते हैं जूम एंड जूम करने के बाद जरा यहाँ से लेयर पैनल क्लोज करते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर इस तरीके के सारे पिंपल्स हैं। इनको रिमूव करने के लिए राइट हैंड साइड से आपको यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल के नीचे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मिल जाएगा। इसको यहाँ से सिलेक्ट आउट कीजिए कि अभी 275 पे हम इसका रेडियस थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। मोड आपने इसका नॉर्मल ही रखना है। अब जहाँ पे भी आपको पिंपल्स नजर आ रहे हैं आपने क्या करना है, इस तरीके से इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अगर फोटो पे आकर यूज करें तो बता दूं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगर नॉर्मल भी आपकी रैम कंप्यूटर की अच्छी नहीं है तो भी ये काम करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। जैसे स्क्रीन पे बिल्कुल फास्टेस्ट नजर आ रहा है उस तरीके से नहीं होगा अगर आपके रैम जो है वो कंप्यूटर की अच्छी नहीं है। मेरे पास कंप्यूटर की अच्छी रैम है तो इसी वजह से ये बिल्कुल इस तरीके से फास्टली जो है वो कंडक्ट आउट हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी पेश आएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको जहां जहां पर स्पॉट्स वगैरह दिखे आपने उनको इस तरीके से क्लियर आउट कर देना है ताकि आपका कैनवस जितना ज़्यादा क्लियर हो उतना ज़्यादा अच्छा रहे। ये हमारे पास यहाँ पे भी देखो जो जो आईब्रोज में आपको स्मॉल स्मॉल नज़र आ रहे हो स्पॉट्स, क्लिक कर इनको सारे के सारों को आपने यहाँ पर रिमूव आउट कर देना है आसानी से। कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जो व्हाइट कलर की आपको यहाँ पे डायमेंशन दिख रहे हैं मैं इसको भी रिमूव करी हूँ। आप चाहें तो रख सकते हैं शाइन डायमंड्स को, अदरवाइज आप रिमूव कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं आ रहे थे मैं इसलिए इनको रिमूव कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसको कंसीडर आउट करना है। जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस के बटन का यूज करेंगे एंड इसको कंटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस में फ्लायर ब्रशेस नहीं बनाने आते तो आप इस तरीके की चीजें सीख के भी फाइवर वगैरह पे सर्विस दे सकते हो। और एक और मैं क्यूरी यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, खास करके उन बच्चों की जो फ्रीलांसिंग का कोर्स भी कर रहे हैं। उनको ग्राफिक डिजाइनिंग लिखने के बाद बहुत सारी जगह पे
ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो काइंडली आपने उस एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 फॉर बैच 6, आपने यहाँ पर जो है ये फोटो रीटचिंग लिखकर भी आप इसको सर्च कर सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंगली अपने क्राइटेरिया पे वर्किंग कर सकते हो। तो इस तरह जितने भी आपको जहाँ जहाँ स्पॉट्स नजर आए आपने क्या करना है, आपने उसको क्लियर आउट कर देना है। तो मुझे जहाँ जहाँ पर भी दिख रहे हैं मैं इसको ईजिली क्लियर कर रही हूँ। जैसे ये वाला एरिया है तो मैं इसको भी वाइट पूरे टेक्सचर को क्लियर कर रही हूँ, मुझे इस पूरे टेक्सचर की भी फेस पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो आप कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है वो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट जो मेरी हीलिंग थी वो कंट्रोल्ड कर ली है। अब मैं इसको कंट्रोल 0 करती हूँ एंड आई वाज रियलाइज कि ये वाला पोर्शन थोड़ा अनहील लग रहा है, तो हम इस पोर्शन को थोड़ा सा और जूम करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हील करेंगे। जैसे ये यहाँ पर आपको स्कार्स के निशान दिख रहे हैं ना, तो इस पर भी थोड़ा सा हीलिंग टूल जो है वो अप्लाई कर देंगे ताकि ये कंट्रोल्ड हो जाए हमारे पास। इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर और जितने भी हैं तो उनको भी मैं इस तरीके से कंडेम्प्ट कर दूंगी। तो आपने भी इसी तरीके से इनको यहाँ पे क्लियर कर देना है ताकि कोई भी जो आपके पास यहाँ पे स्कार या चीज़ है वो नहीं बचे। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर भी अगेन देख लेते हैं, जहाँ जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है वहाँ पे इसको इस तरीके से फिल आउट कर दीजिए। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा प्रोसेस होगा, वीडियो भी लंबी होगी मेरी, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मैंने अप्रॉक्सीमेटली कंडक्ट कर लिया है। मैं आपकी वजह से इसको जो है वो इस तरीके से कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये हीलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। आपने इसको जो है वो आराम से करना है ताकि अच्छे तरीके से आपके पास हो जाए, क्योंकि आपको पता है मैंने और भी सारे कोर्सेज के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देने होते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको इस तरीके से मैं कंडक्ट आउट करूं। फिर भी मैंने अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको कंटेम्प्ट कर लिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे काफ़ी सारा काम हो गया। कंट्रोल 0 करते हैं, पहले के मुकाबले में अगर लेयर चेकआउट करें यहाँ पर तो काफ़ी बेटर लग रही है ना। देखो पहले इस तरीके की लेयर थी एंड नाउ दिस इज़ हाउ द लेयर इज एक्चुअली लुक लाइक। तो दोनों का कंपैरिजन आपको आसानी से दिख रहा है। आप देख सकते हो कि हमने बहुत हद तक इसको क्लियर कर लिया। स्टिल अभी भी इसमें गुंजाइश है हमारे पास कि हमें इसको क्लियर करना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा और भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से। अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा हीलिंग ब्रश यूज़ कर दिया था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, इसलिए कह रही हूँ कि आराम से हीलिंग ब्रश का यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से कंडेम्प्ट हो। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जितने भी मेरे पास थे हमारे स्पॉट्स वगैरह वो मैंने क्लियर कर लिए हैं। स्किन जो है वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, नॉर्मल स्किन से बेटरमेंट की तरफ। तो अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, हम लेते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सबमिट इन द एक्सरसाइज फाइल। आपने एटलीस्ट 3 से 4 स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो सबमिट कराने अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर इसको कंप्लीट करते हुए। इसको सबमिट करा देंगे अपने एक्सरसाइज फाइल के अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब आप यहाँ से एरो सेलेक्ट कर लीजिए एंड एरो सेलेक्ट करने के बाद अच्छा, अगर आपको ये लगे ना कि आपसे इतना काम दोबारा नहीं होगा तो राइट क्लिक कीजिए, इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर कीजिए जिसमें हम इसको नाम दे देते हैं फाइनल 1 का और इसको ओके कर देते हैं। अगेन ये वाली लेयर लॉक कर देते हैं ताकि अगर इन केस कुछ भी डिफिकल्टी हो तो एटलीस्ट हमारी लेयर जो है वो ख़राब नहीं हो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट पे जाएंगे और हम आ जाते हैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट में। ठीक है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट में आ गए, मैं हल्की सी ब्राइटनेस इंक्रीज करूंगी एंड हल्का सा कंट्रास्ट भी इंक्रीज करूंगी। सो यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो गया है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर एंड यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ठीक, इसके बाद इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे। अब मैं यहाँ से लेवल्स कंट्रोल L करके भी आप देख सकते हो इसको सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से इसको मिड टोन ब्राइटर करती हूँ तो देखो अच्छी खासी ब्राइटर पिक्चर हो गई है। अब मैं इसे कंट्रास्ट को हल्का सा ठीक कर लूंगी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो मैंने इसको 213 रखा है एंड ये भी कंडेम्प्ट हो गया। ठीक है, आपने जो है इसको, अच्छा मुझे इसको 213 ही रखना था। ठीक है, 213 रखकर मैंने इसको भी यहाँ पर अपने जो
लेवल्स हैं उसको कंडक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, आप देखो पहले पिक्चर इस तरीके से थी नॉर्मलाइज, फिर देन दिस इज द डिफरेंस एंड हियर यू कैन इजिली सी के कितना ज्यादा डिफरेंस हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसको भी ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम और क्या करेंगे, हम एमएस में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे एंड आई विल लुक फॉर द वाइब्रेंस और शेडो एंड हाईलाइट। शेडो एंड हाईलाइट्स देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली हाईलाइट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है एंड शेडोज भी अप्रोक्सीमेटली वर्क नहीं कर रहे, तो हम इसको यहाँ तक 13 तक रखते हैं। ठीक है, 13 तक रखने में इट लुक्स गुड, तो हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आई विल हैव इट लाइक दिस। इसको भी अगेन पेस्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस को होने में आप देखोगे हमारी पिक्चर काफी हद तक बेटर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, बेटर में जाते हैं, अदर्स में जाते हैं, हाई पास में जाते हैं, इसको हाई पास के अंदर ट्राई करते हैं रेडियस देके कि कितना हाई पास ये हो रहा है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा हाई पास होने में ये पिक्चर कंडेम्ड आउट नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह भी आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। हाई पास को कैंसिल करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे एंड गॉसियन ब्लर में जाएंगे। गॉसियन ब्लर में जाने के बाद इस पिक्चर को हल्का सा रेडियस आउट करूंगी ताकि ये हल्की सी जो है, अच्छा अगर मैं सब पूरा कर दूंगी पहले दिखा दूं तो ऐसे गॉसियन ब्लर हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा नहीं करना हमने, हमें इसे हल्का सा ब्लर करना है ताकि जो हमारे फॉरहेड पे चिक्स के ऊपर कंटेंट है वो हमारी खराब ना हो। तो 0.8 तक रखेंगे एंड आई विल डू अ ओके। अच्छा मैं एक चीज भूल गई थी, गॉसियन ब्लर के ऊपर मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे गॉसियन ब्लर पे रखते हुए इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है 0.8 पे, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर चीजें कंटेम्प्ट कर रहे हैं वी हैव टू पुट द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ओके हो गया। इसके बाद आप इमेज में जाइए और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर में जाते हैं, शार्पन में जाते हैं, अनशार्प मास्क कीजिए। ठीक है, अनशार्प मास्क कीजिए एंड यहाँ पर इसको अमाउंट को थोड़ा डिक्रीज करती हूँ, नहीं चलो अमाउंट को इंक्रीज रखते हैं, रेडियस 1.0 करते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक बेटर हमारे पास लग रहा है। इसके अगर आपको यहाँ से जैसे मुझे लग रहा है तो हम इसको अपना डॉज टूल से यहाँ से हल्का सा क्लियर कर सकते हैं। तो डॉज टूल लेते हैं, यहाँ जाते हैं हार्डनेस एंड अच्छा देखो डॉज टूल की हार्डनेस से बहुत वाइट हो रहा है। ठीक है, तो डॉज टूल को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हार्डनेस कम करेंगे और कम करेंगे हार्डनेस बिल्कुल 0.2 तक एंड आई ट्राई कि ये ज्यादा वाइट नहीं हो। ठीक है, नहीं इसलिए इसमें देखो लाइन आ रही है तो मैं इसको कंटेम्प्ट नहीं करूंगी। अच्छा इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, मुझे लग रहा है ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गई है तो थोड़ा सा कम ब्राइट जो है इसको कर देते हैं बिकॉज मुझे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। लेयर पैनल में आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द ओरिजिनल रिजल्ट। ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी जिसको हमने इस तरीके से कंडेम किया। अभी भी मुझे इसमें ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, हमें उससे जो है थोड़ा सा फिल आउट करना चाहिए यहाँ पर। तो हम इसको जो है अगर ऑटो टोन करें तो ऑटो टोन में तो बहुत ही वाइट ले जाएगा और इसके लेवल्स में थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेवल्स कुछ हद तक बेटर लग रहे हैं, प्रीवियस पिक्चर से मिलती जुलती लग रही है, बहुत जो है वो ब्राइट आउट नहीं लग रही। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको क्लियरली कंडेम्प्ट कर सकते हो। अगर और भी कोई चीज़ करनी हो तो वो भी कर सकते हो। अच्छा मैं जो हूँ वो इसको और कंडेम्प्ट नहीं करी, अगर आप चाहो तो आप जो है वो क्लोन टूल का यूज़ कर कर ये वाला जो पोर्शन है इसको और यहाँ से जो इसका पोर्शन है इसको भी कंडेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये भी नहीं करना हो तो हल्का सा हम ब्लर टूल लेते हैं, दिस इज अ चीटिंग काइंड ऑफ थिंग फॉर डू बट स्टिल हल्का सा ब्लर लेकर हम क्या करेंगे, इसके फॉरहेड पे इस तरीके से फेर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हल्की सी स्मूथनेस आ जाएगी इसकी स्किन पे भी, जहां जहां आपको थोड़ा डार्कर शेड लगे वहां पर आप इसे कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं भूल गई थी कि हमने सिर्फ फेस कंडक्ट नहीं करना, स्पॉट हीलिंग टूल लेके प्लीज इसकी नेक को भी जो है वो यहाँ से कंटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेक भी जो होती है वो आपके फेस का पार्ट होती है, उसको भी याद रखिए, जहां जहां जरूरत हो आपने वहां वहां उससे भी स्पॉट हीलिंग टूल से कंटेम्प्ट करना है। ऑल दो शेडो पड़ा है बट स्टिल आपने इससे कंडक्ट आउट करना है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, टाइम कंज्यूमिंग कर कर इस पूरे प्रोसेस को कंडेम्प्ट करना है और अपने पिक्चर को क्लियर आउट करना है। आखिर में आप फाइनल लुक का जो है वो लेयर पैनल के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सबमिट करा सकते हो एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अब आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि मैंने नहीं की है, यहाँ पर आपको कोर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं तो आप उनको जो है वो कंटेम्प्ट कर सकते हो, कंटेम्प्ट कर कर इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओवरऑल कहने का मकसद सिर्फ मेरा इतना सा है कि हमारे पास दिस इज द पिक्चर एंड दिस इज हाउ
वी एक्चुअली क्लियर इट आउट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस तो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि कितना डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स के बीच में। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको रीटच कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़े से फिल्टर्स का यूज करते हैं। उसके लिए फिल्टर्स में जाते हैं, यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर आप शिफ्ट कंट्रोल ए का यूज करके भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं, वी विल सी के नेचुरल या ब्राइट कर कर या हाई कंट्रास्ट कर कर भी ये पिक्चर्स किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लगती हैं। तो नेचुरली आई थिंक बेटर लग रही है। इसके साथ साथ हमें क्रॉस प्रोसेस नहीं करना चाहिए, फ्लैटन नहीं, लाइट शेडोज नहीं, स्ट्रॉन्ग मुझे लाइट शेडोज अच्छे लग रहे हैं बट स्टिल नहीं। ग्रेनिंग की तो नीड नहीं है। शार्पन देख लेते हैं, थोड़ा सा मीडियम या हाई शार्पन में जाते हैं। मुझे हाई शार्पन अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा हाई शार्पन में जाती हूँ और पिक्चर को थोड़ा सा हैविली विंटेज कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बेसिक में आते हैं एंड ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपसे हो तो कीजिएगा एंड अगर आपसे नहीं हो तो आपने इसको नहीं करना। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से कंडेम्प्ट कीजिए। वाइट्स को थोड़ा सा लो कास्ट करते हैं एंड शेडोज विल बी लाइक दिस। इसके साथ साथ दिस इज हाउ द क्लैरिटी एक्चुअली वर्क्स। और मुझे थोड़ी सी वाइब्रेंसी भी बैलेंस करनी है। मैं ये वाली वाइब्रेंसी एडजस्टमेंट लेयर में देख रही थी, वहाँ तो मुझे दिखी नहीं बट यहाँ दिख रही है, तो यहाँ इसको मैनेज कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे भी मैनेज कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट लूँगी कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर एंड इसको भी जो है वो हम सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा लास्ट टू लास्ट जो है वो स्क्रीनशॉट होगा यहाँ पर इसको कंडम करने के लिए। इसके बाद बस अब हम अपना फाइनल इमेज लेंगे, अपना लेयर पैनल लेंगे एंड वी विल सबमिट अवर एक्सरसाइज। तो ओके कर देते हैं, यू कैन इजीली सी द डिफरेंस। तो ये फाइनल इमेज है मेरा। लेयर्स में आते हैं, आप चाहें तो आप इनको मर्ज भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से फाइनल लेयर का एक लुकअप दिखा देती हूँ। ये हमारी ऑफिशियल लेयर थी जो कि दी गई थी एंड दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, अगर इसके बीच में ये लेयर हमारी किसी काम की नहीं है तो इसको अनलॉक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड आई विल डू अ डिलीट लेयर ओवर हियर। ठीक है, यस कर दिया एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो ये हमारी ऑफिशियल ओरिजिनल लेयर है एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अभी भी आप इसमें थोड़ा सा काम कर सकते हो, इसको और थोड़ा सा ब्राइटन अप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। आप उसके लिए यहाँ से डॉश टूल का यूज कर सकते हो एंड डॉश टूल को यूज करते हुए, जैसे डॉश टूल है ना, ठीक है, हार्डनेस इसकी लो ही कास्ट है। अगर मैं सिर्फ हल्का सा पिंच दूं तो देखो हल्का सा पिंच देने में इस पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो इसको कंसीडर आउट कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने जो है वो क्या किया है, इस एरिया को कवर नहीं किया। आपने इस एरिया को भी और अच्छे तरीके से स्पॉट हीलिंग टूल के साथ जो है वो कवर अप करना है। कवर अप कर कर इसको कंसीडरेशन में लेकर आपने यहाँ से जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल स्क्रीनशॉट लेंगे लाइक दिस। इसमें मेरा लेयर पैनल भी आ जाएगा और इसको सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। ये थी हमारी काफी अच्छी सी ग्राफिक डिजाइनिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 4। उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपके 0 मार्क्स आए हैं तो आपने उस एक्सरसाइज को दोबारा से बनाकर रखना है मेरे चैनल से देख के और आप वीक 12 के अंदर उसको सबमिट करा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा जो भी आपका कोई और कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सोल्यूशंस पे चैनल पे मौजूद है। मेक श्योर कीजिए कि चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। बैच 6 की तरह बैच 7 में भी ऑल एक्सरसाइज को इसके सोल्यूशंस प्रोवाइड आउट करूंगी। सो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। अगर आपने अब तक यहाँ पर सोशल मीडिया टिकटॉक प्रोफाइल ट्रेंड वाली इमेज को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से इसको भी चेकआउट कीजिए। इस तरीके के अच्छे से ग्राफिक्स बनाकर भी आप फेसबुक के साथ साथ फाइवर एंड अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।